नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का व्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम 2021 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आज से बैच प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 17 लेंगे। और कुछ भी शुरू करने से पहले मुझे लगता है अगर हम माँ शारदे के नाम से क्लासेस शुरू करेंगे तो बहुत ही फलीभूत होगी और आपका 2021 बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा होगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां दतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। From darkness to lightness, हे मां शारदे अंधकार से उजाले की ओर ले जा। देखिए बच्चों, चूंकि पेपर हुए नहीं हैं वार्षिक के, अगली क्लासेज में आप आ चुके हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई। परंतु बच्चे खुद ही असमंजस की स्थिति में, तो आगे हल्का अंधेरा सा दिख रहा है कि बच्चे क्या करें। इसलिए व्यास क्लासेज एडवांस में 3 महीने एडवांस में आपके लिए क्लासेज लेके आए हैं। एक बहुत सुंदर सी बात कही गई है, ब्राइटेस्ट स्टार्स शाइन इन द डार्केस्ट नाइट्स। जब स्थितियां बहुत प्रतिकूल हो जाएं, जैसे कि अब 3 महीने बाद आप लोग आरबीसी बोर्ड 10वीं की जुलाई में तैयारी शुरू कर दी, जैसा कि राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है। परंतु आप आज 3 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हम इस कोरोना या कोविड-19 की जो समस्या है इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि हम इस कोविड-19 को हराएंगे तो हराएंगे, साथ में अभी से तैयारी करके 2021 बोर्ड में 100 में से 100 नंबर मैथ्स में लेकर आएंगे। इसी वादे के साथ हम अपनी क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। प्रारंभ करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। बोर्ड में ये 6 नंबर की एक्सरसाइज आती है और इसमें 3-3 नंबर के 2 बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 30 है, बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन नंबर 30 होता है, प्रश्न नंबर 30 है, वो इसी प्रश्नावली से है। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न सामान्यतः इसमें से पूछे जाते हैं और दोनों ही बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है? जब कुछ आंकड़े हम नजर डालें यहां पर, जब आंकड़ों की एक सीरीज में से बाकी सभी आंकड़े किसी एक विशेष मान के पास केंद्रित हों तो ऐसे मान केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहलाते हैं। जैसे ये सामान्य 3 संख्याएं हैं, अगर हम इनका औसत लें जो आपने सामान्यतः छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, तो औसत क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये 3 संख्याएं हैं, 3 आ गए। औसत क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर हम देखें तो इसमें योग 9/3 यानी 3 आता है। तो ये जो 3 है ये ऐसा केंद्रीय मान है जिसके इर्द गिर्द ये संख्याएं, किसी श्रेणियां जो बनी हुई है, श्रेणी की बाकी संख्या है, उसके केंद्र का जो मान होता है 3 है, ये इसके भी नजदीक है, इसके भी नजदीक है। ऐसे जो मान होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, मान होते हैं। तो हम आज कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग समांतर माध्य
या जिसे औसत कहें, माध्यिका और बहुलक, 3 स्तर पर हम इस प्रश्नावली को हम हल करेंगे। 3 बातें हैं मुख्यतः इस प्रश्नावली में बताई गई है, और इनसे संबंधित बहुत सामान्य प्रश्न कक्षा 10 की बोर्ड की बुक में दिए हैं, जिसे कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज हम पहला पॉइंट ले रहे हैं समांतर माध्य। इसको सामान्य भाषा में हम औसत भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने औसत में पहले भी पढ़ रखा है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये सामान्यतः हमने औसत में पढ़ रखा है। इसको दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ये जो समांतर माध्य है जिसका ये चिन्ह है x बार, और योग के लिए हम ये जो चिन्ह यूज लेते हैं सिग्मा x बटा आंकड़ों की संख्या को नंबर बोलते हैं तो n। तो सिग्मा x अपॉन n, यहाँ जो सिग्मा x है वो किसी भी श्रेणी के योग को बताता है, इसलिए सिग्मा x का ध्यान रखें, सिग्मा x का मतलब योग होता है। तो x के सभी पदों का योग सिग्मा x बटा n। आप देखें बच्चों, अगर किसी श्रेणी में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इस प्रकार से 10 पद हों, तो हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का योग कर लिया बटा आंकड़ों की संख्या। टोटल आंकड़े कितने हुए, x1 से लेकर 10 तक, इसलिए बटा क्या आएगा 10। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब x1 प्लस x2 प्लस x3 इस प्रकार से n तक पद हों, n मान हों, तो यहां चूंकि 10 पद थे तो बटा n यानी संख्याएं 10 थी। अब यहां पर n पद हैं, इसलिए आंकड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों, n। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि x सिग्मा x, यही क्योंकि आंकड़ों का योग है तो सिग्मा x बटा n, सिग्मा x i भी सामान्य पदों में इसको हम बोलते हैं सिग्मा x i, यानी कि जितने भी पद हों। और सामान्य भाषा में जब हम सवाल हल करते हैं तो इसको सिग्मा x ही लिखते हैं बटा स्मॉल n। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जिसके आधारित 17.1 प्रश्नावली ये सूत्र के आधार पर हम हल करेंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज 17.1 शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम जब क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ आपको होमवर्क भी देंगे, तो जो एक तरह के सवाल होंगे उससे संबंधित जितना भी होमवर्क होगा तो न सिर्फ मैं आपको यहाँ लिखवा दूंगा प्रश्न नंबर, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक सभी जगह अवेलेबल है, फिर भी हम वो क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे और यहाँ पर स्क्रीन पर भी उन क्वेश्चंस को हम स्टिल कर देंगे, एक बार दिखा देंगे आपको, ताकि आप अगर बुक ना मिले तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर भी आराम से सवाल हल कर सकें। अब देखिए पहला सवाल 17.1 का उदाहरण 1 है, ये 17.1 का, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक सहित 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,500 रुपए, 1,500 रुपए मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखें, चूंकि औसत है, हमें पता है समांतर माध्य, इसका सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका जो एक कॉमन फॉर्मूला बन गया वो ये है, x बार बराबर सिग्मा x बटा स्मॉल n। क्योंकि आपको पता है x ही हर जगह लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिग्मा कॉमन फॉर्मूले में सिग्मा x अपॉन स्मॉल n हम लिख सकते हैं। x यानी जितने भी पद हैं उनका योग। यहाँ इस प्रश्न के लिए हम देखेंगे कि कर्मचारियों के वेतन का योग बटा कर्मचारियों की संख्या, इस सवाल के लिए ये आएगा। तो हम अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो आंकड़ों का योग है इसकी जगह सूत्र के अकॉर्डिंग ही हम कर देंगे।
कर्मचारियों के वेतन का योग बटा कर्मचारियों की संख्या। देखें बच्चों, जब भाषा हम लिखते हैं तो एक प्रश्न में जो बोर्ड का एग्जामिनर होता है उस पर अलग प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी भाषा से ही सवाल को हल करें, इकाई भी लगाएं, इन सब बातों के अलग से हमें मार्क्स मिलते हैं। सिग्मा एक्स बटा एन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 संख्याएं हैं, 5 कर्मचारी वेतन है। 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। बटा टोटल संख्याएं कितनी होगी? 5। तो ये 5 कर्मचारी हैं तो 5 होगी संख्या, तो बटा 5। अब आप इसका योग कर लें, आराम से आप योग रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको इसका योग करके बताता हूं। तो 21,000 बटा 5। आप रफ काम है वो आप पीछे भी कर सकते हैं कॉपी के। 5 चौक 20, 5 दूनी 10। और बच्चों आप इकाई लगाना ना भूलें, 4,200 रुपए। ये आपको इकाई भी लगानी जरूरी है। ये हमारा पहला सवाल पूरा होता है। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन स्मॉल एन है। जितने भी पद हैं 500 कर्मचारियों का योग कर दिया, कर्मचारियों की जो मासिक सैलरी उसका योग है बटा कुल संख्या। इसके बाद में 21,000 बटा 5 बराबर 4,200 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम देखते हैं 17.1 में कुल उदाहरण 1 पे बेस ये 5 सवाल हैं। हम एक जो मैंने विशेष पैटर्न है रामबाण, एक ऐसी औषधि है, अगर आप इसको लेते रहोगे तो आपके बहुत से प्रश्न ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो जो पैटर्न उदाहरण 1 अभी अभी हमने किया, उस पैटर्न पर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा 5 सवाल हैं। और इनमें से हम कोई भी 2 सवाल भी मैं आपको करके बताऊंगा और बाकी सभी सवाल आप लोगों को होमवर्क में करके और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। तो हम सबसे पहले उदाहरण 1 करेंगे। वो सेम बात फिर आई, यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हों तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा सामान्य सा क्वेश्चन है। तो हमें पता है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन स्मॉल एन, और सवाल के अकॉर्डिंग हमारा सूत्र है, उसकी भाषा भी लिखनी चाहिए, वो कुछ बदल सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। तो यहाँ भाषा का भी बहुत महत्व है, लिखनी चाहिए प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि कुल प्राप्तांक आए हैं, उनका हमें सब 10 छात्रों के प्राप्तांक का योग करना है। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस
48 प्लस 52 ये संख्याएं हैं। तो आप देखें, एक बार चेक कर लें, 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। इसलिए प्राप्तांकों की जो संख्या है या विद्यार्थियों की जो संख्या है वो हम यहां देख सकते हैं। तो यहां हम प्राप्तांकों की संख्या की जगह विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं। अब हमें इनका योग करना है। योग 520 है। जब हम सबका योग करेंगे तो 520 होगा बटा 10। तो सामान्यतः आप जितना भी कार्य हो रफ में करने की कोशिश करें। 52। और चूंकि इकाई की बात करें लगाना बहुत जरूरी, तो ये प्राप्तांक है, अंक हो गया, तो हमें यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है अंक। ये जो आदतें हैं सही आदत हम डालेंगे तो निश्चित तौर से आगे तक हमारी यही आदत रहेगी। एग्जाम के समय में ये सोचना कि हम आदत को सुधार लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो आप देखिए पैटर्न उदाहरण 1 पर आधारित है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कि अब आप इस एक सवाल के कारण ये 5 सवाल कर सकते हैं। इनमें से पहला सवाल मैंने करवा दिया। एक और सवाल जो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है वो मैं करवा देता हूं, उसके बाद में ये सवाल आपको HW में करने हैं, होमवर्क में करने हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। जैसा कि मैंने रामबाण पैटर्न बताया कि हम जब उदाहरण 1 के पैटर्न पर टोटल 6 सवाल हल कर सकते हैं। इसमें से उदाहरण 1 के पैटर्न को हमने पहला किया और अब मैं 5वां करवा रहा हूं। इसके अलावा जो सवाल हैं वो आपको होमवर्क में करने होंगे। तो आप 5वां सवाल देखें। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो आप देखें ऊपर रोल नंबर दिए गए हैं, अनुक्रमांक। देखिए सवाल में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सामान्य बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल बारंबारता के साथ, जब ऐसा नहीं है। ये तो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यानी 1 नंबर रोल नंबर बच्चे के 30 नंबर है, 2 नंबर वाले के 28 नंबर है, 3 नंबर रोल नंबर पर 32, 4, 12, 5 रोल नंबर के 18, 6 के 20, 7 के 25, 8 के 15, 9 के 26 और 10 के 40। ये दो रोल नंबर है। तो ये तो रोल नंबर है और ये प्राप्तांक है। मैं इसी प्राप्तांक से मतलब है। तो कुल मिला के एक बार फिर से ये जो सवाल है सामान्य x पद दिए हुए हैं और उनको निकालने के लिए है। तो वही समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन स्मॉल n। यहां हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर वही बात, अनुक्रमांक है और ये नीचे प्राप्तांक है, यानी कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग। इस सवाल को मैंने विशेष तौर से इसीलिए लिया है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये अनुक्रमांक है, यानी 5 नंबर रोल नंबर वाले बच्चे के 18 नंबर है। तो इसलिए ये सवाल है वो x और f का नहीं है, ये वास्तव में सिर्फ x दिए हुए, प्राप्तांक दिए हुए हमें। तो विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग बटा विद्यार्थियों की संख्या। संख्या जैसा कि हमें पता है 10 है, यहां पर भी, और विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को आराम से आप योग कर लें। कोई अंक छूट ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम
इनके अंकों का योग कर लेंगे। देखें 220 इनका योग होगा बटा 10 22, और चूंकि ये भी अंक हैं तो इसलिए इसमें भी कई लगानी होगी अंक। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 होता है। अब आप उदाहरण 1 के पैटर्न पर इन 5 सवालों को लेते हुए कुल 6 सवाल कर सकेंगे। इसके अलावा हम एक और पैटर्न आज देखते हैं, उसके बाद बाकी के सवाल है वो हम कल करेंगे। अब हम सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। मैंने जैसे कि मेरी रामबाण मेथड है कि आप कुछ एक प्रश्न बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो उदाहरण 1 के पैटर्न पे हमने 5 सवाल देखे हैं। इस प्रकार हम अब तक 6 सवाल देख चुके हैं। उदाहरण 2 के पैटर्न पर कोई सवाल आपके बुक में नहीं है तो एक सवाल मैंने बना करके डाला है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस मिले। प्रथम आज का जो सवाल है उदाहरण 2 पहले वो देखें हम। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10, तो चूंकि प्रथम 10 का है तो हम यहां पहले लिख लेंगे प्रथम 10 विषम संख्या है कौन सी। प्रथम 10 देखिए विषम संख्याएं तो बहुत है पर चूंकि प्रथम 10 विषम संख्या का है इसलिए पहली संख्या एक ही होगी। संख्याएं निकाल लेते हैं हम। पहले देखते हैं प्रथम 10 विषम संख्या है कौन कौन सी। पहली एक होगी तो एक के बाद 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये प्रथम 10 है। चूंकि हमें पहली फिक्स है तो उसके बाद हम कोई स्किप नहीं कर सकते। पहली 10 में पहली संख्या 1 होगी तो उसके बाद अगली 3 ही होगी, फिर 5 ही होगी, फिर 7 ही होगी, फिर 9 ही होगी। इस प्रकार से प्रथम 10 विषम संख्या ये होगी। अब समांतर माध्य वही सूत्र x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन स्मॉल n। चूंकि बोर्ड के पैटर्न पे करना है तो हर बार हमें भाषा को लिखना होगा, इसीलिए हमें लिखना है यहां पर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बटा संख्याएं। तो यहां से हम टोटल करेंगे इसका। और टोटल संख्या कितनी, चूंकि 10 पूछा है तो 10 ही संख्या हुई, आप गिन भी सकते हैं 10 तो बटा 10 हो जाएगा। अगर हम इन सबका योग करेंगे तो ये योग 100 आएगा। आप आराम से रफ में करके देखें, योग है वो 100 आएगा। 100 बटा 10 यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य 10 होता है। अब इसी पैटर्न पर चूंकि सवाल बुक में नहीं है परंतु मैं चाहता हूं आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, रटे चीजों पे ना जाएं, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है। प्रथम 4 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आप में से जो सबसे पहले निकाल करके मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर डालेगा मैं नजर रखूंगा, उसको अच्छे का नाम भी मैं लूंगा। धन्यवाद।
बच्चों आज का हमारा प्रथम चरण फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है। ये 17.1 है। इसके हमने अब तक 8 सवाल कर लिए हैं और ये 8 के 8 क्वेश्चंस आपको HW में करने हैं। 8 क्वेश्चंस अभी हम आपको आपकी स्क्रीन पर भी रख देंगे। अगर किसी को बुक नहीं मिलती है तो हम 2 तरीके से काम करेंगे। पहला, इसी चैनल पर भी लास्ट में आपको इसका स्क्रीन दिखाई देगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको रोक करके क्वेश्चन उतार सकेंगे। दूसरा तरीका, हम व्हाट्सएप पर भी आपको सारे के सारे जो उदाहरण हैं और वो उदाहरण और क्वेश्चन है वो डालेंगे, होमवर्क डालेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क को नोट कर लें, थोड़ा सा ध्यान दें। तो 8 क्वेश्चन हैं। उदाहरण 1 और उसके पैटर्न के लिए 5 प्रश्न, उदाहरण 2 और उसके पैटर्न का जो नहीं है वो मैंने बनाया है। कुल मिला के 8 प्रश्न आपको होमवर्क में ये होमवर्क आपको करना है। इसके साथ ही यहाँ होमवर्क लिखा हुआ है, दोबारा से मैं आपको बता दूं। इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आज की क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेजें। हम आपकी समस्या को निश्चित तौर से समाधान नेक्स्ट क्लास में इंडिविजुअली बात नाम लेके हम कर देंगे। उसके बाद में हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखिए 9782719482 जो बच्चा इसके लिए मुझे 24 घंटे के अंदर अपनी कमियां भेज देगा, अपनी प्रॉब्लम भेजेगा, उनका मैं नेक्स्ट डे समाधान ढूंढूंगा। धन्यवाद।